You can start. Hare Krishna, everyone. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्णा एवरीवन। और कल हमने जहाँ स्टॉप किया था वहां से आगे बढ़ते हैं। हम लोग नित्यानंद प्रभु की महिमा को सुन रहे हैं फ्रॉम श्रीला वृंदावन दास ठाकुर। तो आप सब सोच रहे होंगे हम तो चैतन्य भागवत कथा सुन रहे हैं, लेकिन उन्होंने उनकी बड़ी महिमा गाई है इसलिए क्योंकि नित्यानंद प्रभु जो हैं बलराम तत्व, तो नित्यानंद प्रभु एंड बलराम जी में कोई अंतर नहीं है। तो ये क्या है, ये गुरु तत्व है। अगर हम इनको नहीं जानेंगे तो हम कृष्ण के बारे में जो लीला सुनते हैं वो अधूरा ज्ञान होगा। इसलिए उन्होंने ये टॉपिक को इतने विस्तार से दिया है इस ग्रंथ में। सबसे पहले वो इनका ही महिमा गा रहे हैं, तो नित्यानंद प्रभु के बारे में ही वो बता रहे हैं। तो कल हमने स्टॉप किया था कि हमें गृह में भी नहीं बनना है, गृहस्थ बनना है। क्योंकि और ऐसे लोगों का संग भी नहीं करना है जो गृह में भी होते हैं, यानी स्त्री संगी लोगों का। जो उनको मूड, ऐसे लोग जो स्त्री संगी होते हैं उनको मूड व्यक्ति कहा गया है। यानी वो हमेशा अपने पुत्र धन आदि में ही बिजी होते हैं। वो माने मैं और मेरा का जो भाव होता है उसमें कृष्ण के लिए स्थान नहीं होता। वो लोग बस अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए ही जी रहे होते हैं। भले ही वो मैरिड क्यों ना हो, लेकिन ऐसे लोगों को गृह में भी कहा गया है कि एक होता है गृहस्थ और एक होता है गृह में भी। गृहस्थ यानी वो आश्रम में आता है, गृहस्थ आश्रम इसलिए आश्रम बोला जाता है क्योंकि उसमें रहकर व्यक्ति भगवान की ओर आगे बढ़ता है, क्योंकि वहां पर जो सेंटर में होते हैं वो भगवान होते हैं। लेकिन जो गृह में भी होते हैं, जो आजकल हम जिस सोसाइटी में हैं वहां पे गृह में भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि लोग, मैं और मेरा परिवार में ऐसे करते करते एक न्यूक्लियर फैमिली जो अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसमें ही बस मैं, हस्बैंड वाइफ बच्चे, बस इतनी ही दुनिया है। दिन भर मेहनत करो, हस्बैंड वाइफ दोनों पूरे दिन मेहनत करते हैं, धन आता है और उस धन से का व्यय कहाँ होता है, इंद्रिय तृप्ति में। तो ये इसलिए लोगों को गृह में भी कहा जाता है। तो हमें ऐसे स्त्री संगी लोगों का भी जो जो पुरुष बहुत ज्यादा स्त्रियों का संग करते हैं, ऐसे लोगों का भी संग हमें नहीं करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोका पे। द नेक्स्ट श्लोका इज चैप्टर 1 प्रथम अध्याय का 30th श्लोका है। आदिखंड प्रथम अध्याय 30th श्लोका। यार रासे देवे आती पुष्प वृष्टि करे, देवे जाने भेद नहीं कृष्ण हला धरे। तो जब श्री नित्या सब बलराम प्रभु की जो रास लीला चल रही है उसको देखकर जो देवता है वो भी आकर पुष्प वृष्टि करते हैं, उनके ऊपर पुष्प की वर्षा करते हैं। क्योंकि देवता लोग जो हैं वो ये जानते हैं कि कृष्ण और बलराम में कोई भेद नहीं है। चारी वेदे गुप्त बला रामेर चरित, आमी की बलि व सब पुराने विदित। यानी श्री बलराम जी का चरित्र जो है वो चारों वेदों में भी गुप्त है, यानी वो प्रकाशित नहीं है। लेकिन श्रीला वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं कि जो पुराणों में जो है वो स्पष्ट रूप से विदित है। तो उनके बारे में वेद नहीं बताते, वेद में श्री बलराम जी के बारे में गुप्त रखा गया है। लेकिन जो पुराण है हमारे, उसमें भी श्रीमद् भागवत पुराण सबसे श्रेष्ठ है। तो जितने भी पुराण है, पुराणों में सब आता है, गरुड़ पुराण है और भी ऐसे विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, बहुत सारे पुराण हैं हमारे, उन सब, नरसिम्हा पुराण। तो इन सबों में श्री बलराम जी के बारे में स्पष्ट वर्णन आता है। मूर्ख दोषे केहा केहा ना देखी पुराण, बलराम रास क्रीड़ा करे अप्रमाण। तो जो मूर्खता करते हैं वो ऐसे लोग क्या करते हैं,
उनके दोष से वो कोई कोई पुराणों को ना देखकर बलराम की रास क्रीड़ा को अप्रामाणिक मानते हैं। तो ऐसा वही बोलेगा जो ये बलराम जी के बारे में नहीं जानता, उनके तत्व को नहीं समझता। इस बार ये बात को समझना है कि जो कृष्ण है, कृष्ण ने ही अपने आप को विस्तार करके बलराम जी के रूप में बनाया है। तो बलराम जो है वो कृष्ण से अलग नहीं है, वो कृष्ण ही है। कृष्ण ने ही अपना कार्य करने के लिए अपने आप को बलराम के रूप में विस्तार किया। ही इज जस्ट अ सेकेंड बॉडी ऑफ कृष्णा। तो जो लोग इस बात को नहीं समझते वो क्या करते हैं, वो दोष बुद्धि करते हैं। उन्होंने पुराणों को नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ वेदों का पाठ किया। तो सिर्फ वेद पढ़ने से वो लोग बलराम के बारे में नहीं जानते, और ऐसे लोगों को मूर्ख कहा गया है जो कोई कोई पुराणों को ना देखकर क्या करते हैं, बलराम की रास क्रीड़ा जो है उसको अप्रामाणिक मानते हैं। एकठाई दुई भाई गोपी का समाजे करी लेना रास क्रीड़ा वृंदावन माझे। तो श्री वृंदावन में श्री कृष्ण तथा श्री बलराम दोनों भाइयों ने एक ही स्थान पर गोपियों के साथ रास क्रीड़ा की है। यहाँ पर होली लीला के बारे में कहा गया है, जिसके बारे में श्री जीव गोस्वामी के बारे में हमने अभी जाना था। जब हम परिक्रमा कर रहे थे तो परिक्रमा हमने किनके साथ की थी, श्री नित्यानंद प्रभु और श्री जीव गोस्वामी जी के साथ। तो वही जीव गोस्वामी जब वृंदावन जाते हैं और वृंदावन में जाकर वो ग्रंथों की रचना करते हैं, किसकी कृपा से, नित्यानंद प्रभु उनको उनके शीर्ष पर अपने चरणों को रखकर उनको एम्पावर करते हैं, जिससे कि आगे जाकर श्री जीव गोस्वामी इन जो भक्ति के ग्रंथ हैं उनकी रचना करते हैं। उसी में से एक है लघु तोषणी टीका। उसमें उन्होंने होली का खिड़ा यानी होली खेला नाम से इसका वर्णन किया है। जब श्री कृष्ण और श्री बलराम दोनों भाई होली खेलते हैं गोपियों के संग। कदा कदाचिदत गोविंदो रामश्चाद भूत विक्रमा विजहृत वर्णे रात्यम मध्यागो व्रजयोषिताम। यानी शिव चतुर्दशी के दिन पर, शिव चतुर्दशी माने शिवरात्रि व्रत के बाद किसी एक होली पूर्णिमा की चांदनी रात्रि में अद्भुत विक्रम श्री कृष्ण और श्री बलराम सखाओं के साथ व्रज गोपियों के बीच में विहार करने लगे। तो ये ऐसा वर्णन आता है लघु तोषिणी टीका में। उपागिया मानो ललितम श्री रत्ने बद्ध सौहृदय स्वलंका कृतानु लिप्तांगो श्री विघ्नो विरजो अंबरो। तो वे दोनों ही उत्तम अलंकार चंदन से अनुलेप, चंदन से पूरा लेपित है, सजे हुए हैं, वर्णमाला और सुनिर्मल वस्त्र, बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए हैं, साफ सुथरे, बहुत नए नए, सुनिर्मल बोले तो नए नए वस्त्र धारण किए हैं, अलंकार पहना है और बहुत सुंदर लग रहे हैं। वही उत्तम गोपियां तत्गत हृदय में मनोहर भाव से उनका गुणगान करने लगी। तो ये उस जो रास लीला है उसका वर्णन है। निशा मुखम मानयंता उड़ी तोड़ू कातारकम मल्लिका गंधा मत्ताली जुष्टम कुमुद वायुना। तब रात्रि का प्रारंभ हुआ, आकाश में चंद्रमा और तारे उदित हो गए थे और बेला की सुगंध, बेला मने फूल, बेला की सुगंध से मतवाले होकर भौरे इधर उधर गुनगुना रहे थे और कुमुद की सुगंध लेकर वायु भी मंद मंद चल रही थी। उस समय का ही समाधार कर अर्थात उसे उपयुक्त निर्धारण कर श्री राम कृष्ण विहार करने लगे। तो श्री राम मने श्री बलराम जी और कृष्ण विहार करने लगे। तो ये वर्णन आ रहा है ग्रंथों से, जिससे कि हमें ये विश्वास हो कि ये जो कुछ भी हम बोल रहे हैं ये मन गढ़ंत नहीं है। जो बलराम जी की रास लीला के बारे में जो बताया गया है ये कोई अपने मन से नहीं, ये सारा ही ग्रंथों में वर्णित है। जगतु सर्वभूतानां मना श्रवण मंगलम तो कल्पयंतो युगपत स्वर मंडल मूर्छितम। यानी श्री गोविंद और बलराम दोनों ही एक साथ अर्थात एक ही समय में सूरग्राम की मूर्छना आलाप करते करते निखिल प्राणियों को सुख प्रदान करने वाला गान कर रहे हैं। यानी दोनों बहुत सुंदर गाना गा रहे हैं।
जिससे कि सभी जो जितने भी प्राणी हैं वहां पे वो सब उनके गान से, उनके गीत से मोहित हो रहे हैं। भागवत सुनी यार रामे नाही प्रीत, विष्णु वैष्णवेर पथे से जन वर्जित। यानी कि श्रीमद् भागवत सुनकर भी जिनकी श्री बलराम में प्रीति नहीं है, उन्हें श्री विष्णु तथा वैष्णवों का प्रेम पथ कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता। अगर हमें हमारे हृदय में श्री बलराम जी के प्रति प्रीति नहीं जागती, तो हमें कभी भी ना तो श्री हरि का संग प्राप्त होगा, ना तो उनका प्रेम प्राप्त होगा, ना ही वैष्णव जनों का संग प्राप्त होगा। भागवत ये ना माने ते यवन समा, तार शास्त्रा आछे जन्मे जन्मे प्रभु यामा। यानी जो श्रीमद् भागवतम को जो नहीं मानते, जो लोग भागवतम को रिजेक्ट करते हैं, वो यवनों के समान है, यानी उनको यवन बोला गया है। प्रभु यमराज उनको जन्म जन्म में दंडित करते हैं। तो यवन किससे बनना पड़ता है? कौन यवनों के कुल में जन्म लेता है? जो वैष्णव के प्रति अपराध करता है, जो हमारे जो सनातन ग्रंथ हैं उनको अस्वीकार करते हैं, ऐसे लोगों को अपने कर्मों के कारण किस यवनों के यहाँ जन्म मिलता है। लेकिन अगर कोई इसी जन्म में अच्छा ब्राह्मण कुल में भी जन्म ले, लेकिन फिर भी अगर वो श्रीमद् भागवतम को ना स्वीकार करे, अब शास्त्रों को अस्वीकार करे, तो उसे यमराज जो है उसे दंड करता है, उसे प्रताड़ित करता है और फिर उसको यमनों के घर में जन्म प्राप्त होता है। लेकिन अगर वही यमन के घर में भी, यमन यानी जो मुस्लिम होते हैं, उनके घर में जन्म लेकर भी अगर कोई श्रीमद् भागवतम को स्वीकार करता है, इसकी ये इसका जो इम्पोर्टेंस है, जो इसको स्वीकार करता है, ऐसे व्यक्ति को हम वैष्णव कहते हैं। यानी इसका सबसे बड़ा श्रेष्ठ उदाहरण है श्रीला हरिदास ठाकुर, जो श्रीमद् भागवत में पारदर्शी और एकांत श्रद्धावान होने के कारण ब्राह्मण कुल शिरोमणि महाभागवत परमहंस है, यानी उनको परमहंस के लेवल पर मानते हैं। तो फिर चाहे वो, जैसे कि अगर कोई हरि नाम करता है तो वो चांडाल भी हो तो वो उसको हम वैष्णव मानते हैं। लेकिन अगर कोई वैष्णव कुल में यानी कोई ब्राह्मण कुल में भी जन्म ले और वो हरि नाम को अस्वीकार करे तो उसको हम चांडाल बोलेंगे। इसी तरह जो श्रीमद् भागवतम को अस्वीकार करते हैं उन्हें यवन कहा गया है, और यम जो है, यमराज जो है वो उसको बहुत दंड देते हैं। एवे केहे न पुंसक वेश नाचे, बोले बलराम दास को न शास्त्र आचे। तो अब भी कोई कोई व्यक्ति न पुंसक के वेश में नाचता है और कहता फिरता है कि बलराम की रास क्रीड़ा कौन से शास्त्र में वर्णित है। यानी सारा कुछ ऐसे, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके सामने आप पूरा शास्त्र खोलकर रख दें, उनको सारा प्रमाण दे दें, तब भी ऐसे लोग वो जो है उसको अस्वीकार करेंगे और बोलेंगे कि ये कौन से शास्त्र में मेंशन है कि बलराम जी ने रासलीला की है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा गया है? नपुंसक कहा गया है। कौन पापी शास्त्र देखी लेहा नहीं माने, एका अर्थ अन्य अर्थ करी या बाखाने। तो कई पापी लोग जो शास्त्र को देखकर भी नहीं मानते, वे शास्त्र वचनों के वास्तविक अर्थ को छोड़कर दूसरा अर्थ लगाते हैं। यानी जो लिखा है उसमें से वो एक कोई शब्द पकड़ लेंगे, उस शब्द को पकड़कर उसका पूरा मीनिंग ही चेंज कर देंगे। आप जब शास्त्र पढ़ते हैं तो आपको शुरू से पढ़ना चाहिए। आपको बीच में से कोई, अगर आपने वो शास्त्र पहले कभी नहीं पढ़ा है, फर्स्ट टाइम आप रीड कर रहे हैं, अगर आपने बीच में से कोई पन्ना खोला, उसमें से कोई श्लोक उठाकर पढ़ लिया, तो आपको ये नहीं पता कि वो उसका मीनिंग क्या है। हम उसको खाली थोड़ा सा देखकर उसका अपने मन से कुछ भी मीनिंग निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे पापी लोग हैं जो शास्त्र नहीं देखते, और अगर शास्त्र देखते भी हैं तो उसका अन्यथा अर्थ निकालते हैं। चैतन्य चंद्रेर प्रिया विग्रह बलाई, तान स्थाने अपराधे मरे सर्वथाई। तो श्री चैतन्य चंद्र के प्रिय विग्रह बलाई, बलाई यानी बलराम, जो उनको सबसे ज्यादा प्रिय है, उनके प्रति अपराध करने वाले सर्वत्र ही दुख पाकर मरते हैं। अगर किसी ने भी श्री नित्यानंद प्रभु या श्री बलराम दाऊ के प्रति कोई भी थोड़ा सा भी अपराध किया,
तो इसको श्री चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण इसको अस्वीकार करते हैं, और फिर ऐसा व्यक्ति हमेशा दुख पाता है जीवन में, और वो दुख पाकर ही मरता है। तो इसलिए हमें उनके प्रति कभी अपराध नहीं करना चाहिए। मूर्ति भेदे आपने हयन प्रभुदास से सब लक्षण अवतारे प्रकाश। तो श्री नित्यानंद प्रभु मूर्ति भेद से कहीं प्रभु कहीं दास होते हैं, उनके वे समस्त लक्षण अवतार के समय प्रकाशित होते हैं। तो जब जब कृष्ण आते हैं, किसी भी रूप में आते हैं, किसी भी अवतार में आते हैं, तो बलराम प्रभु भी उनके साथ आते हैं, नित्यानंद प्रभु भी उनके साथ आते हैं। कहीं पर वो प्रभु के रूप में होते हैं, कहीं पर वो दास के रूप में होते हैं। और ये कब प्रकाशित होता है? जब वो अवतार लेते हैं। सखा सखा भाई व्यजन शयन आवाहन, गृह छत्र वस्त्र यत्र भूषण आसन। तो अब देखते हैं कि आखिर बलराम जी इतने प्रिय क्यों हैं श्री कृष्ण को। श्री नित्यानंद कभी सखा बन जाते हैं, कभी भाई बन जाते हैं, कभी वो जो चामर हम डुलाते हैं मंदिर में देखते हैं व्हाइट वाला, या याक का तेल से बनता है चामर, तो वो चामर भी बलराम जी है। शैया जिसपे कृष्ण सोते हैं, शेष शैया शेषनाग भी वो बलराम जी हैं। उनका जो वाहन गरुड़ होता है, या और कोई भी वाहन हो जो वो यूज करते हैं, वो वाहन भी बलराम जी है। गृह, उनका घर भी बलराम है, उनका छत्र भी बलराम है, उनका वस्त्र भी बलराम है, और जितने भी आभूषण है वो सब भी कौन है? बलराम जी है। तो इस तरह ऐसा कुछ भी नहीं है जो बलराम नहीं है। हम इस कृष्ण ने मैंने इस समझ लीजिए इस सृष्टि में जो कुछ भी है, जो कुछ भी है वो सब कुछ बलराम है। आपने सकल रूपे सेवे न आपने, यारे अनुग्रह करें पाई से ही जने। तो इन सब रूपों से स्वयं अपने प्रभु की सेवा करते हैं, जिस पर आप कृपा करते हैं वही जन इस तत्व को समझ सकता है। तो जिस पर बलराम जी की कृपा होगी, जिस पर कृष्ण की कृपा होगी, वही एक्चुअली में बलराम जी के इस तत्व को समझ पाएगा। अदरवाइज हम उन दोनों में भेद करते हैं और सिर्फ ऊपरी लीला देखते हैं। अंतर में जो लीला है, जिस कारण वो कृष्ण के साथ आते हैं, हम उसको नहीं देखते। वो जो हम ऊपर ऊपर की स्टोरीज चल रही होती है उसको देखते हैं, हम उसका गुण तत्व नहीं देखते। तो इस तत्व को वही देख पाएगा जिस पर श्री कृष्ण कृपा करेंगे, जिस पर श्री बलराम स्वयं कृपा करेंगे, वही बलराम जी के तत्व को जान सकता है। निवास सयासन पादुकाम शुको, पाधान वर्षा तप वारणादि भी, शरीर भेदेस्तव शेषताम गते, गतेर यथोचितम शेष इति रीते जने। तो हे भगवान, आप शुद्ध सत्व में वैकुंठ सेवा के उपकरण समूह रूप से अभिनाशन तत्व प्राप्त निवास, शैया, आसन, पादुका, वस्त्र, उपाधान, छत्र आदि विभिन्न मूर्तियां धारण करके वास्तव में सब लोगों के निकट जो शेष नाम से ही कथित हुए हैं, उन्हीं अनंत नाग के ऊपर श्री लक्ष्मी देवी के सहित विराजमान आपको कब मैं संतुष्ट करूंगा। तो इस तरह वही है, वही जो उनके भगवान के सेकंड बॉडी है बलराम, उन्हीं से सारा अवतार निकलता है, उनसे ही चतुर्भुज विष्णु के जितने भी चतुर्भुज विष्णु है वो सब उनसे ही आते हैं। यानी विष्णु भी वही, सैया भी वही, सारी लीला भी वही कर रहे हैं। और कृष्ण कहाँ है? गोलोक में। तो कृष्ण गोलोक छोड़ के कहीं नहीं जाते, और उनके लिए जो भी कुछ है वो सब कुछ कौन अरेंज कर रहा है? बलराम जी कर रहे हैं। वहां गोलोक में भी सब कुछ बलराम ही करते हैं, सब कुछ उनके लिए बलराम जी होते हैं। उनका वस्त्र, उनका पादुका, उनका उपधान, उनका छत्र, उनका आसन, उनका सैया, उनका निवास, मैंने हम क्या बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो बलराम जी नहीं है, बलराम जी ही सब कुछ है। वही अनंतनाग के ऊपर श्री लक्ष्मी देवी के सहित विराजमान भी है, वही शेष सैया भी है। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं। अनंत तेरा अंश श्री गुड़ महाबली, लीलाए बलय कृष्ण हया कुतूहली। तो महाबलवान श्री गरुड़ श्री अनंत देव के अंश है,
वे लीला में आनंद पूर्वक श्री कृष्ण को वहन करते हैं। तो इस तरह जिन्हें हम गरुड़ जी कहते हैं वो कौन है? वो श्री बलराम यानी श्री अनंत देव के ही अंश हैं। आदि भक्त नाम ब्रह्मा, क्या शिव, क्या सनक आदि कुमार, श्री व्यास, श्री सुखदेव तथा श्री नारद आदि जो सब भक्त नाम से प्रसिद्ध है। सबार पूजित श्री अनंत महाशय, सहस्त्र वदन प्रभु भक्ति रसमय। तो इस तरह उन सबको द्वारा पूजित है भक्ति रसमय सहस्त्र वदन युक्त श्री अनंत महाशय। तो अभी हमने जिनके नाम लिए वो सब भी इनकी ही उपासना करते हैं, इनकी ही आराधना करते हैं। आदि देव महायोगी ईश्वर वैष्णव, महिमार अत्यंत इहा ना जानिए सब। तो वे ही आदि देव तथा योगेश्वर हैं, ईश्वर तत्व और वैष्णव भी वही है। श्री अनंत देव की महिमा अनंत है, इसलिए उनका नाम अनंत देव है, जिसको हर कोई नहीं जान सकता। वही आदि देव भी है, वही योगेश्वर भी है और वही वैष्णव भी है। दास भी वही बन जाते हैं, भक्त भी वही बन जाते हैं भगवान के। सेवन सुनीला एवं सुना ठाकुराल, आत्मतन से ये न मते वैश्य न पाताल। तो हे श्रोता, आपने अब तक श्री शेष की सेवा महिमा श्रवण की, अब उनकी ऐश्वर्य लीला का श्रवण कीजिए। स्वयं ही स्वयं की आधार रूप में अवस्थित होकर वे पाताल में विराजमान हैं। तो खुद ही वो अपने आधार हैं। श्री नारद गोसाई तुम्बुरा करी संगे, छे यश गायन ब्रह्म स्थाने श्लोक बंधे। तो श्री नारद गोस्वामी जो है, जो जिनके पास तुम्बुरु होती है, यानी संस्कृत में जिसको हम तुम्बुरु कहते हैं, वो क्या है? वीणा। वीणा के सहित श्री ब्रह्मा की सभा में श्लोक रचना करके श्री शेषनाग यानी श्री शेष का यश गान करते हैं। श्री नारद मुनि भी उनका यश गान करते रहते हैं हर समय। उत्पत्ति स्थिति लया हेतवा अस्य कल्पा, तत्ववाद्या प्रकृति गुणा यदीक्षया सना, यद रूपा ध्रुवम कृतम यदेकामात्मा, अनाथ धात कथम उह वेद तस्य वर्तमा। परीक्षित के निकट श्री सुखदेव का ब्रह्मा की सभा में तुम्बुरु नामक गंधर्व द्वारा अथवा अपने वीणा यंत्र के साथ श्री देव ऋषि नारद द्वारा इन 5 श्लोकों में श्री संकर्षण के गुणगान का वर्णन है। तो अगले 5 श्लोकों में श्री संकर्षण की ऐश्वर्य लीला का वर्णन आता है। मूर्तिम ना कुरु कृपया पाभार सत्वम, समशुद्धम सदा सदीदम विभाति यत्र, यल्लीलाम मृग प्रतिराधदे नवध्या, मदातुम स्वजनम नास्यु दारवीर्या। जिनमें स्थित रहकर कार्य कारण रूप या विश्व प्रकाश पा रहा है, यानी जिसके ऊपर स्थित होकर ये पूरा विश्व प्रकाश पा रहा है, वही सर्व कारण कारण भगवान हमारे समान शुद्ध भक्तों के प्रति अति कृपा करके अपनी शुद्ध सत्वमयी मूर्ति धारण किए हुए हैं। वे उदार वीर्य अर्थात महाप्रभावशाली हैं, इसलिए अपने भक्तों के चित्त को वशीभूत करने के लिए जिन्होंने अपनी निर्दोष पवित्र लीला का अनुष्ठान किया है। मृगपति सिंह ने जिनकी उस लीला से अनंत कोट्या सभा मात्र शिक्षा लाभ की है। मृगपति सिंह मतलब नरसिम्हा भगवान। तो व्यक्ति उन्हीं भगवान श्री संकर्षण को छोड़कर और किसका आश्रय लेंगे? तो इसका मतलब ऐसे भी हो सकता है कि अथवा जिनमें स्थित रहकर यह कार्य कारण रूप विश्व प्रकाश पा रहा है, वो ही सब कारणों के कारण है। भगवान हमारे समान शुद्ध भक्तों के प्रति अति कृपा करके अपनी शुद्ध सत्वमयी मूर्ति धारण किए हुए हैं, या जो शुद्ध सत्वमय मूर्ति धारण पूर्वक सिंह की तरह महावीरशाली जिन भगवान ने अपने भक्तों के निमित्त अपनी स्वरूपगत वीर गांधीर्यमयी निर्दोष पवित्र लीला का अनुष्ठान किया है, निश्चित मंगल प्रार्थी व्यक्ति उन्हीं भगवान श्री संकर्षण को छोड़कर और किसका आश्रय लेंगे?
तो सब निश्चित मंगल प्रार्थी साधकों के एकमात्र आश्रय स्वरूप श्री अनंत के नाम आभास का श्रवण कीर्तन करने से ही सर्वार्थ अनाश सर्वथा नाश हो जाता है। यानी अगर हम श्री बलराम जी का नाम कीर्तन करते हैं और वो भी सिर्फ नाम आभास के रूप में करते हैं, तब भी हमारे बहुत सारे पापों का, जितना भी हमारे पाप है उसका भी नाश हो जाता है मात्र नाम आभास से। यह नाम श्रुतम अनुकीर्तयेद अकस्मात् आर्तो वा यदि पतिता प्रलंबनाद वा हन्यम सपदि नरनाम शेषमन्यम कम शेषाद भगवत आश्रयन मुमुक्षु। साधु गुरु के मुख से श्रवण करके, जब कोई सत्संग कर रहा हो तो उसके मुख से हम श्रवण करते हैं भगवान के बारे में, अथवा अकस्मात एक्सीडेंटली अथवा आर्थ होकर, ऐसे हमारे मन में जिज्ञासा होती है सुनने की, तब या परिहास चल यानी या परिहास हंसी मजाक में कोई पतित व्यक्ति यानी कोई ऐसा ही व्यक्ति जब वो भगवान का नाम मजाक में ले लेता है तब, या अगर श्री अनंत देव का नाम कीर्तन करते हैं तो वे श्रवण या कीर्तनकारी व्यक्ति जो है वो शुद्ध हो जाता है। और उस विषय में कहने की और बात ही क्या है, क्योंकि ये श्री अनंत देव ही अपने दर्शन प्रदान आदि द्वारा मनुष्य की अशेष पाप राशि का विनाश करते हैं। इसलिए निश्चित मंगल प्रार्थी व्यक्ति, जो व्यक्ति अपना भला करना चाहता है, रियल भला वो नहीं जो मटेरियल वर्ल्ड में जो भला करना चाहते हैं, पैसे धन कमाना चाहते हैं, वो वाला भला नहीं, मंगल प्रार्थी यानी जो व्यक्ति अपने जीवन का लक्ष्य जानता है और उसको प्राप्त करना चाहता है, तो इसलिए निश्चित मंगल प्रार्थी व्यक्ति उन भगवान श्री शेष को छोड़कर और किसका आश्रय लेंगे। हजारों सिरों में से एक ही सिर के ऊपर स्थापित भूमंडल को सामान्य सरसों तुल्य अनुभव करता सहस्त्र वदन का वीर सहस्त्र वदन से भी वर्णातीत है। तो इसका मतलब है कि इसको हम आगे भी जानेंगे। मूर्धन्य पीतम अनुवत सहस्त्र मूर्धनो भूगोलम सागिरिस रित समुद्र सत्वम अनंत्य दविमित विक्रमस्य भूमना को वीर्यान अपि गणयेत सहस्त्र जीवा। यानी अपरिमेयत्व हेतु जिनके विक्रम का परिणाम नहीं किया जा सकता, उन्हीं विभु सहर्षिषा भगवान श्री अनंत देव के मात्र एक मस्तक पर समस्त गिरी यानी पर्वत, नदी, सागर और जितने भी जीवात्माएं, जितने भी प्राणी हैं जंतुओं के साथ, या भूमंडल स्थित होकर अनुतुल्य, बहुत ही एटम बोलते हैं जो बहुत ही छोटा सा पार्ट है, अनुतुल्य प्रकाशित हो रहा है, सहस्त्र जीवा प्राप्त करके भी कोई उनके वीर समूह की गणना नहीं कर सकता। यानी जो अनंत शेष नाग है, उनके शीश, उनका एक ही शीश के ऊपर एक राई दाने के समान हमारा जो पृथ्वी मंडल है वो एक राई के दाने के समान है, जिसके ऊपर इतने सारे जीव जंतु हैं, जिसके ऊपर नदी है, सागर है, गिरी है, पर्वत है, वो सब कुछ होने के बावजूद वो किसके समान है, एक राई के दाने के समान है। और वो बस उनके एक शीश पर कहीं है जिसकी उनको भी पता नहीं चलता कि वो कहाँ है। तो ऐसे अनंत देव के हम कितने भी मुख से उनकी जो वीर समूह की हम अगर उनकी गाथा करने लगे तब भी हम उसकी गणना नहीं कर पाएंगे कि ऐसा उनके शीश पर ऐसे कितने राई के दाने के समान कितने भूमंडल, कितने ब्रह्मांड स्थापित होंगे। एवं प्रभावो भवानंतो दुरंत वीर्योरु गुणानुभावा मूले रसाया स्थिता आत्मतंत्रो यो लीला माया क्षमा सिद्धये विभतिर। इस प्रकार वीर संपन्न, असीम बलशाली, महागुण प्रभावी वही भगवान श्री अनंत देव स्वयं ही स्वयं का आधार होने पर भी रसातल के मूल में अवस्थित रहकर इस पृथ्वी के रक्षण का पालन के निमित्त आसानी से उसको धारण कर रहे हैं। भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही सब कुछ, पृथ्वी भी वही है,
उसका मूल आधार भी वही है। और फिर भी वो उस रसातल में, यानी जो पृथ्वी से भी नीचे के लोग हैं, वहां पर वो क्या कर रहे हैं, वहां वो जाकर वहां पर अवस्थित होकर वो इस पृथ्वी को धारण कर रहे हैं और इसका पालन पोषण भी कर रहे हैं, इसका रक्षण भी कर रहे हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय सत्व आदि यत गुना यार दृष्टि पाते हया याय पुनः पुनः अद्वितीय रूप सत्य अनादि महत्व तथापि अनंत हया के मुझे से तत्व। तो जिनके दृष्टि पात्र मात्र से बारंबार सृष्टि होती है, जब वो देखते हैं, दृष्टि करते हैं माया के ऊपर, ये हम लोग ने सृष्टि लीला में पढ़ा था कि कैसे जब भगवान जो है कारणोदक्ष विष्णु, जब माया के माया के ऊपर जो कि एक बादल के फॉर्म में होती है, उसके ऊपर जब केवल दृष्टिपात करते हैं तो सृष्टि की रचना शुरू हो जाती है। तो उनके एक मात्र दृष्टिपात से बार बार सृष्टि की रचना होती है, फिर वो उसको मेंटेन भी करते हैं, फिर वो प्रलय का भी कारण होते हैं, प्रलय भी वही करते हैं। जितने भी तीन गुण हैं, सत्व रजो तमो, ये सब गुण कार्यकारिता एवं विराम, विराम यानी डिस्ट्रक्शन, कार्यकारिता यानी मेंटेनेंस, ये सब कुछ को वो बस अपने दृष्टिपात से कर देते हैं। जो अद्वितीय रूप, सत्य, अनादि और सर्व महत्ता के आधार हैं, फिर वे ही प्रभु अनंत रूपों को क्यों धारण किए हुए हैं, उनके इस तत्व को कौन जान सकता है। सबके मूल तत्व वही है, भगवान बलराम ही सब चीज के मूल तत्व है, वही अद्वितीय रूप है भगवान का। भगवान दो लगते हैं, कृष्ण और बलराम दो लगते हैं, बट एक्चुअली में वो दोनों एक ही है। वही सत्य है, वही अनादि भी है, यानी वह इटर्नल है, हमेशा से थे वो, और सर्व महत्ता के आधार हैं। और फिर भी वे ही प्रभु अनंत रूपों को धारण करते हैं, इसको हम सब नहीं जान सकते। शुद्ध सत्व मूर्ति प्रभु धारे न करुणाए, ये विग्रह सबार प्रकाश सुलीलाए, यहारत रंगा सिखी सिमह महाबली, निज जन मनोरंजे हया कुतूहली। तो प्रभु जो है, वे प्रभु वो भगवान श्री अनंत देव करुणावश शुद्ध सत्व में मूर्ति धारण करते हैं और उस श्री विग्रह द्वारा विचित्र लीला के प्रभाव से सत असत सभी वस्तुएं प्रकाशित होती हैं। तो वही भगवान जी हैं जो अपने शुद्ध सत्व, यानी वो जो तीन गुणों से ऊपर है, उसको ही हम शुद्ध सत्व कहते हैं। वो उस मूर्ति को धारण करके, यानी वो उस तरह अवतार लेते हैं सृष्टि पर, और फिर हमारे सामने विचित्र विचित्र अनेक लीलाएं करते हैं। महाप्रभावशाली नरसिम्हा देव भी, जिनकी अपार लीला समुद्र की तरंग से शिक्षा प्राप्त करके कुतूहल वर्ष आनंद पूर्वक अपने भक्तों का मनोरंजन करते हैं, तो नरसिम्हा देव भी उनसे ही शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये अनंत नामेर श्रवण संकीर्तने, ये ते मते केना नहीं बोले ये ते जाने, अशेष जन्मेर बंधन छिंदे ते क्षण, अतवे वैष्णवना छाड़ेन कभूताने, शेष बई संसारेरा गति नाही आर, अनंत तेरा नामे सर्व जीवेर उद्धार। जिन श्री अनंत देव का नाम श्रवण और संकीर्तन करने से जो कोई कैसा भी रोगी हो, बीमार हो, पापी हो, कैसा भी मनुष्य क्यों ना हो, किसी भी प्रकार अकस्मात व परिहास आदि, या तो आपने उनका नाम एक्सीडेंटली ले लिया, या तो आपने हंसी मजाक में उनको याद कर लिया, से उनके नाम का क्यों ना उच्चारण करें, उसी समय उसके अशेष जन्म, यानी हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं हमारे कितने जन्मों के बंधन जो है वो नष्ट हो जाते हैं, जो हमारे कार्मिक रिएक्शन है वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए वैष्णव कभी भी श्री अनंत देव का आश्रय नहीं त्यागते। श्री शेष के बिना इस संसार का कोई भी रक्षक नहीं है। श्री अनंत देव के नाम से ही सब जीवों का उद्धार हो जाता है।
जो व्यक्ति नाम अपराध त्याग पूर्व, जब हम नाम आभास की बात करते हैं तो जैसे पहले भी हमने पढ़ा है इस बारे में कि नाम आभास से हमें, केवल नाम आभास से हमारा इतना भला हो सकता है, हमारी जो मनोवांछा है वो भी पूर्ण हो जाती है। केवल केवल हम ऐसे तैसे कैसे भी भगवान का नाम ले लें तो, लेकिन इसमें नाम अपराध नहीं होना चाहिए, यानी हमें वो जो 10 अपराध है वो नहीं करने हैं। अगर नाम अपराध के बिना केवल नाम आभास लिया है, किसी भी प्रकार से श्री अनंत देव का नाम उच्चारण करने से ही माइक विचार के मूलभूत कारण अविद्या, यानी जो माया के कारण जो हमारे अंदर इग्नोरेंस होता है, जो अविद्या उत्पन्न होती है, मनोधर्म की ग्रंथि जो है वो विच्छिन्न हो जाती है, यानी हम इग्नोरेंस से बाहर आ जाते हैं। वैष्णव कभी भी श्री अनंत देव की अवज्ञा करने की कोई भी चेष्टा नहीं करते हैं। इसलिए कोई जो वैष्णव होगा वो कभी भी श्री अनंत देव की जो आज्ञा है उसको नहीं क्रॉस करेगा। अनंत पृथ्वी गिरी समुद्र सहिते, ये प्रभु धरिन शिरे पालन करीते, सहस्त्र फनार एक फने बिंदु ये न, अनंत विक्रम ना जाने अच्छे है ना। तो जो प्रभु अपने सहस्त्र फनों में से एक फन के ऊपर गिरी समुद्र पहाड़ समुद्र सहित अनंत पृथ्वी को पालन करने के लिए धारण किए हुए हैं, सहस्त्र फनों में हंड्रेड्स ऑफ जो उनका फन है उसमें से एक फन पर धारण करने से अनंत पृथ्वी के एक बिंदु की तरह आदि वर्तमान है कि नहीं, या अनंत पराक्रमशाली श्री अनंत देव भी नहीं जान। मतलब इतना सारा उन्होंने धारण किया है ब्रह्मांड पूरा। वो सारे कैसे हैं, पृथ्वी का साइज क्या है, एक राई एक मस्टर्ड सीड के समान है पृथ्वी उनके किसी एक फन के ऊपर, जिसके बारे में उन्हें भी नहीं पता कि मेरे ऊपर है, मैंने उनको उसका भार तो महसूस ही नहीं हो रहा है। तो इस तरह भगवान श्री शेष के जो सहस्त्र फन है उनमें से एक फन पर बिंदु रूप से सरसों के समान मस्टर्ड सीड के समान गिरी यानी पर्वत सागर सहित अनंत पृथ्वी अवस्थित है। उससे अत्यंत भारी अनुभव करने की बात तो दूर रही, वह पृथ्वी वास्तव में अपने मस्तक पर है या नहीं है, या अनंत पराक्रमशाली श्री अनंत देव भी नहीं जानते। उनको तो